सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को सादर नमस्ते। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर इस स्वाध्याय सत्संग रूपी आध्यात्मिक चर्चा में। उपनिषदों पर बात कर रहे हैं और जैसा कि मैंने पहले प्रसंग में कहा था कि कुछ दिन के लिए मैं विराम ले रहा हूँ और अगर ये कभी विराम ऐसा लगता है, कभी 2-4 दिन का, हफ्ते का, 10 दिन का, 15 दिन का, तो इसमें कभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि YouTube पे मेरे बहुत सारे पिछले स्वाध्याय के वीडियोस पड़े हुए हैं। जैसे भगवत गीता है, उसके सारे वीडियोस मेरे YouTube चैनल पर मिल जाएंगे और बहुत सारी श्रृंखलाएं मैं करता रहता हूं। तो अगर किसी ने नित्य जुड़े रहना है तो मेरे YouTube चैनल को पुराने वीडियोस भी देख सकता है। 2 साल पहले से मैं लगातार वीडियोस बनाता आ रहा हूँ और बीच में कभी कुछ गैप लग जाता है तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने ये श्रृंखला शुरू करने से पहले कहा था कि हमारा क्रम सदा के लिए चलेगा इसमें, क्योंकि ये तो ऐसी एक चीज़ है जिसको कि बांटते रहना है और हमारे इस अध्यात्म का क्षेत्र इतना विशाल है कि इसमें बांटते ही चले जाओ, इसकी कोई सीमा नहीं है। क्योंकि वेद हैं और बहुत सारे ऋषि मुनियों की जनित रचनाएं हैं, उपनिषद हैं, भगवत गीता है, तो अपने आप में बहुत सारा है, रामायण है, दर्शन शास्त्र हैं। तो ये तो निश्चित तौर पे लगातार चर्चा चलेगी, ये कभी रुकने वाली नहीं है। जैसा कि मैंने कहा था कि ये अब हमेशा के लिए ये प्रारंभ हो चुकी है। तो कभी इस प्रकार का गैप लगे तो उस गैप को कंटिन्यू आप कर सकते हो। किस तरीके से कि मेरे जो है ना 2 साल पहले से मैं वीडियोस बनाता आ रहा हूँ, मेरे सारे वीडियोस जो है ना मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, तो उस पर जाके पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं। और अब दोबारा से जैसे मैं इसको, मुझे नहीं लगता कि हो सकता है हफ्ते 10 दिन का गैप रहा होगा मुश्किल से, अब दोबारा से मैं फिर से शुरू कर रहा हूँ। और हमने कठोपनिषद पर चर्चा कर रहे थे हम, और कठोपनिषद में 3 वल्ली हमने पूरी कर ली थी। तो कठोपनिषद की आज 4थी वल्ली लेते हैं, देखते हैं 4थी वल्ली में क्या प्रसंग है। 4थी वल्ली का शीर्षक है अंतर्मुख होते ही ब्रह्म के दर्शन होते हैं। एतत वे तत, यह वह रहा ऐसा भासने लगता है। यह वह रहा, अब बताइए, ये तो प्रसंग बहुत ही अच्छा है। एतत वे तत, यह वह रहा, यानी परमात्मा सबसे नजदीक है, ऐसा भासने लगता है। जब इस मार्ग पर चलते हो ना तो सब जगह परमात्मा नजर आने लगता है। यह वह रहा। अरे मैं तो कहता हूँ प्रकृति में देखना शुरू कर दो, अपने आप में देखना शुरू कर दो। परमात्मा ने इतना अच्छा शरीर दे दिया, इसमें इतनी सारी ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, मन, बुद्धि, सब कुछ तुमको दे रखा है। इससे उस बाह्य जगत को देखना शुरू करो, फिर नजर ही आ जाएगा परमात्मा। लेकिन मार्ग पर चलना पड़ता है। ये भी देखने की कला जब तक नहीं आ रही तो समझ लो आप बहुत पिछड़े हो, कहीं पिछड़ रहे हो अध्यात्म से। तो ये जुड़ने के तरीके हैं। तो ये रहा ईश्वर, ये प्रसंग है इसमें। पहला श्लोक लेते हैं। परांचिखानी व्यत्रर्स स्वंभूस्तस्मात्कबरांग पश्यति नान्तरात्मन कश्चिद्दीरः प्रत्यगात्मानवेक्षदाव्रत्य चक्षुर्मृत्युमीक्षण। और ये भी चीज़ें मैं स्पष्ट कर चुका हूँ कि मैं तो इंजीनियरिंग का विद्यार्थी रहा हूँ, लेकिन मैंने भगवत गीता पढ़ के अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू की थी। तो मूल इसका उद्देश्य है आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करना, लक्ष्य को प्राप्त करना। जब तक आपकी ईश्वरानुभूति से नहीं गुजर जाते तब तक वो लक्ष्य नहीं मिला, समझ लो। चाहे विद्वता की कोई सीमा नहीं है, फिर कितने ही विद्वता के गुण आपके पास अंदर में हैं, लेकिन वो विद्वता के गुण आपकी मन की एक डायमेंशन है, स्मृति, वहाँ तक पहुँच जाते हैं, केवल उससे आगे नहीं बढ़ पाते। तो मेरे इन पे ये भी कि ये कभी उच्चारण में कभी ऐसी कोई त्रुटि होती है, ऐसा कुछ होता है, तो उस पर भी कभी नहीं जाना, क्योंकि मैं छात्र नहीं रहा हूँ उसका। लेकिन इन विषयों से मैं जुड़ा रहा हूँ और जब मैंने मंजिल को पा लिया है तो उसके बाद से जो है ना, मैं इनको आत्मदृष्टि की शैली से इसका रहस्य क्या है उसको मैं बता पाता हूँ। तो उसे समझने का प्रयास करें। इसलिए ये मंत्र को पढ़ देता हूँ
और श्लोक जो इसमें दिया हुआ है उसके बाद भावार्थ क्या दे रखा है इस पुस्तक में, उसको पढ़ता हूँ और फिर मैं अपना दृष्टिकोण से उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता हूँ कि इसका मेरे अध्यात्म के दृष्टिकोण से इसका महत्व क्या है। तो वो है आपका विषय पकड़ने का, तो उस पर वो है असली चीज, और उसी दृष्टिकोण से मैं इसको बता रहा हूं। तो इसका भावार्थ है, स्वयंभू अर्थात परमात्मा ने इंद्रियों को बाहर की तरफ जाने वाला बनाया है, इसलिए मनुष्य बाहर की तरफ देखता है, अंदर आत्मा की तरफ नहीं। अमृत को चाहने वाला कोई धीर पुरुष ही होता है जो विषयों से आंखें मूंद लेता है और मुड़कर आत्मा को देखता है। इंद्रियों के बाहर की तरफ जाने को, तो इंद्रियों का वेग तो बाहर को है, इंद्रियां सदा बाहर को गति करती हैं, इनका बाहरगामी गति है, इसलिए मनुष्य बाहर की तरफ देखता है, भीतर की तरफ नहीं। जबकि परमात्मा और आंतरिक संपदाएं सब आपके भीतर हैं, इस शरीर के अंदर है, और मन की और इंद्रिय की गति बाहर को है। तो उपनिषद का ऋषि यही बताने की कोशिश कर रहा है कि आप जो बाहर भागते रहते हो, ये किसका स्वभाव है? ये आपकी मन और इंद्रियों का स्वभाव है बाहर की तरफ, जबकि परमात्मा कहाँ है? परमात्मा आपके अंदर में है, आत्मा अंदर है। अमृत को चाहने वाला कोई धीर पुरुष ही होता है जो विषयों से आंखें मूंद लेता है और मुड़कर आत्मा को देखता है। लेकिन वो कौन है? वो जिज्ञासु है। निश्चित तौर पे जो मैं ये बातें कर रहा हूं, जिनको ये विषय पसंद आता है वो होते हैं जिज्ञासु, और जिनको पसंद नहीं आता है तो समझ लो कहाँ है, उन्होंने सारा अपना इंद्रियों का वेग, मन का वेग बाहर को लगा रखा है और वो उन्हीं में भागदौड़ में लगे रहते हैं। सुख हमारा अंदर है, परमात्मा हमारा अंदर है। तो जो ज्ञानी होता है वो इसको मोड़ता है, इसके रुख को, और वो अपने अंदर झांकता है, अपने अंदर की तरफ झांक कर देखता है। दूसरा श्लोक लेते हैं। पराचह कामान नुयन्ति बालास्ते मृत्योर्यन्ति विततस्य पाशम अथ धीरामृत्वं विदत्वा ध्रुवं ध्रुवमेस्महि न प्रार्थयन्ते। इसका भावार्थ है, भोले लोग बाहर फैली हुई कामनाओं के पीछे दौड़ते हैं, वे आगे जाती हैं, हाथ नहीं आती, वे पीछे पीछे भागते हैं, पकड़ नहीं पाते। कामनाओं का तो ये क्या पाते, मृत्यु के जाल चारों तरफ फैला पड़ा है, उसी में उलझ जाते हैं। धीर लोग अमृत को जानकर अध्रुवों में अर्थात अस्थिर वस्तुओं में ध्रुव की अर्थात स्त्री की याचना नहीं करते। अब देखिए, भोले लोग, मैं तो कहता हूं भोले ही हैं। एक तो कहता हूं मूर्ख, मूर्ख की संज्ञा तो उसको दी जाती है जो बाहर की तरफ भाग दौड़ में चीज़ों को खट्टा लग रहा है, करने में लगा हुआ है, और दूसरों को समझता है कि ये सब बेवकूफ़ हैं, या चालाकी से उनको धोखा दे देता है। तो ऐसे तो होते हैं मूर्ख श्रेणी के। भोले लोग होते हैं कि जिनको ये पता नहीं, वो उनको मार्गदर्शन कहीं से नहीं मिल रहा, लेकिन वो सीधे साधे बेचारे अपने काम में लगे हुए हैं। तो निश्चित तौर पे इंद्रिय मन का गति बाहर को है, तो वो उस तरीके से जैसा जीवन उनके सामने आता है वो काम करते हैं। तो वो तो हो गए भोले। लेकिन जो जिनकी गति बाहर को है, लेकिन वो समझते हैं वो चतुर हैं, उन्होंने उसको ऐसे बेवकूफ़ बना दिया, उसको ऐसे बना दिया, ये होते हैं, ये मूर्ख से होते हैं। ये समझ लो महामूर्ख की श्रेणी के लोग होते हैं, जो बाह्य गति से सोचते हैं कि हम बड़े चतुर हैं, तो इनको दी जाती है मूर्खों की श्रेणी। भोले लोग तो वो होते हैं जो अपने काम से काम मतलब रखते हैं, लेकिन उनको पता नहीं बेचारों को कि अगर वो जिस प्रकार से बाहर को इन्होंने इंद्रियां लगा रखी है, अगर थोड़ा सा अंदर को कर लें तो उनको सहज ही परमात्मा प्राप्त हो जाए। भोलेपन का ये होता है। और आगे क्या कहता है उपनिषद ही कह रहा है कि ये इसके पीछे जो भागते ही रहते हैं, भागते ही रहते हैं, और देखते हैं कि तृष्णाएं बढ़ती जाती हैं। तो आप ये देख लो, जगत में जो जिस चीज के पीछे भाग रहा है, उसने सपोज कर लो छोटी सी मंजिल पहले शुरुआत में की कि मुझे यहां पर पहुंचना है, वहां पे पहुंचते ही उसकी देखो तृष्णा उससे 4 गुनी बढ़ गई। आप किसी भी प्रकार की तृष्णा को ले लो, और वहां पे पहुंच गया, 4 गुनी मंजिल पे पहुंच गया,
तो फिर वहां पे और ज्यादा 10 गुनी, 1000, 100 गुनी हो गई वहां पे पहुंचते ही। तो इसलिए इसमें कहा है कि जो इसके पीछे भाग रहा है वो तो भागता ही जा रहा है, सोचता है यहां पे मंजिल मिली, वहां पे भी देखा कि वहां पे कुछ नहीं, फिर उससे और आगे भागता जा रहा है, लेकिन उसको कभी कुछ मिला नहीं। और अंततः क्या हुआ, ऐसे लोग फंस जाते हैं जाल में। ये फंसे हुए लोगों की दुनिया है फिर, और उसी में उलझते हैं, क्योंकि इसकी विशालता की भी फिर कोई, भौतिक जगत की, मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की भी सीमा नहीं है कोई, और उसमें फंसते चले जाते हैं और उसी में उलझ जाते हैं। और इससे आगे क्या क्या है, उसी में उलझते हैं। धीर लोग अमृत को जानकर अध्रुवों में अर्थात अस्थिर वस्तुओं में ध्रुव की अर्थात स्थिर की याचना। और धीर लोग क्या करते हैं कि वो इसमें उलझते तो हैं नहीं, अपना काम समझकर करते हैं, और अमृत को जानकर वो अंदर की यात्रा करते हैं, यानी अस्थिर वस्तुओं में न फंस के। These all things are perishable. This whole the things, जो भी जिनसे हम सराउंडेड हैं या बाहर देखते हैं, और एवरीथिंग इज पेरिशेबल। वो क्या देखते हैं धीर लोग, जो थोड़े से जिज्ञासु होते हैं, वो स्थिर को देखते हैं जो कि स्वयं के अंदर है, इम्पेरिशेबल को देखते हैं, उनके अंदर जागृति आती है इस ज्ञान को लेकर। तो वो लोग क्या करते हैं, वो अस्थिर से स्थिर की ओर आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से आज हमने ये 2 श्लोक पूरे किए। मुझे उम्मीद है ये चर्चा पसंद आई होगी। बहुत अच्छा ज्ञान का विषय है, क्योंकि परमात्मा बस यही है, अभी है, इसी समय है, ये चर्चा चल रही है। अगर ये पसंद आ रही है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक इसको शेयर करें। शंका समाधान के लिए कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। बने रहें मेरे साथ। बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इत्योम सम नमस्ते।